सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास के अंदर ना हमने जो टॉपिक किया था वो हम कर रहे थे इक्विलिब्रियम आउटपुट। सबको पता है, संतुलित उत्पादन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास देख लो, जो मेरे पास इक्विलिब्रियम आउटपुट है इसको हम संतुलित उत्पादन बोलते हैं। समझो मेरे पास होता क्या है, जो मेरे पास इक्विलिब्रियम आउटपुट जिसको हम नॉर्मली संतुलित उत्पादन बोलते हैं। भाई इसका ना देखो हमें मतलब क्या समझना होता है। तुमसे मैंने कहा था कि जब हमारी इकोनॉमी में जो मेरे पास जितनी डिमांड है, ठीक है, जितनी डिमांड है अगर उतनी सप्लाई है, समझ रहे हो ना। जो मेरे पास डिमांड है यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक। तो तुमसे मैंने कहा था कि भाई अगर हम ना नॉर्मली बोले तो हमें इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आउटपुट को शो करने की दो कंडीशन है, ठीक। सबसे पहला AD इज इक्वल टू S, ठीक है, जो मैं तुम्हें करवा चुका हूँ, ठीक है। जो दूसरा मेरे पास क्या है भाई, पहला AD इज इक्वल टू S है, दूसरा हाँ भाई अंकित, अच्छा तुम बताना पायल, दूसरी कंडीशन क्या थी। हाँ भाई तुम्हारे पास क्या होगा, वो S इज इक्वल टू I होगा। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल सी वही बातें बोलूंगा मैं, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट, तुम्हारे में 1-2 मिनट हो गए तो सिर्फ बताते, ठीक। 3 से 4 मिनट का टॉपिक है अब से, ठीक है। तो मान लो 6 मिनट में तुम्हारी वीडियो खत्म है वाली। अब सुनो, सबसे पहले हमें सेविंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ कर्व सिखा रहा हूँ, ये वाला सिखाता साइड में कम होता हूँ। सुनो, भाई कोई मुझे बताया मैं इतनी लंबी आएंगी खींची वाली, क्योंकि मेरे पास S क्या है, नेगेटिव में भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, जो मेरे पास S है यहां पहुंचेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब मैं तुम्हें नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ। मेरे पास S जितना नेगेटिव में होती है, ठीक है, जितना तुम्हारे पास यहाँ पे होगा ना, जितना यहाँ होगा तुम्हारे पास C वहीं से शुरू होगा। पता क्यों, जितने रुपए अपने बैंक से निकाले खाऊंगा उतने खर्च होंगे ना, ठीक है। फिर तो पहले वाली बात लगी कि मेरे पास जो सेविंग कर्व कैसे बनता है, ठीक है, जो S है उसका कर्व ऐसा बनता है, ठीक है। दूसरी बात I की बात कर रहा हूं मैं, I का कर्व किसको नहीं पता, हैंड रेज करना एक बार। I का कर्व किसे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता तो किसे नहीं पता, अरे तुमने ऐसा किया था ना भी, अच्छा ऐसा बताते। हाँ भाई सुनो, ये मेरा I का कर्व है, ये मेरे पास ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि जो मेरे पास निवेश है वो अर्थव्यवस्था हमेशा स्थिर रहती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरे पास कभी फिक्स रहती है हमेशा, इन बातों को हमें मान के चलना है, ठीक है। अब सुनो, तो अब मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा ना तो मेरा हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक। लेकिन इसको समझने से पहले हमें ना इसके जो टेबल वगैरह है इसके बाद टेबल समझते हैं। एक पहले हेडिंग डाल लो सब, जो तुम्हारे पास हेडिंग है इक्विलिब्रियम आउटपुट, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। लिखो भाई हिंदी में, संतुलन उत्पादन, अच्छा भाई संतुलन उत्पादन हो, संतुलन आय हो, संतुलन GDP हो, बात वही इसका मतलब ध्यान रख के चलना। उत्पादन आय GDP बात वही पड़ती है, ठीक है। अगर खर्चा भी आ जाए ना तो भी बात पड़ती है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जिसको इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज्ञान है और अच्छी बात है, वरना फिर कोई दिक्कत, तुम्हें दिक्कत आएगी भाई। तो लिखा भाई सुने, संतुलन उत्पादन, बचत बराबर निवेश, बचत बराबर निवेश, निवेश दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। भाई सबसे पहले मैं तुम्हें नॉर्मली वही बोलूंगा, बच्चों तुम्हें पहले बचत के बारे में बताना, बचत क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात मेरे पास क्या है, जो निवेश है वो पता होना चाहिए। नॉर्मली बोलूंगा मेरे पास क्या भाई, सेविंग क्या होती है,
सेविंग के बाद अगली बात क्या है यहाँ पे, जो इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब क्या होता है। तो पहले हेडिंग डाल लो भाई सब, नहीं हाँ बताइए ना, पहले हेडिंग डालो इसमें और उसके अंदर लिखो संतुलन उत्पादन, लिखना शुरू करो। हाँ हेडिंग डालो, दोबारा लिखना है। संतुलन उत्पादन को बचत तथा निवेश की दृष्टिकोण से प्राप्त किया जा सकता है। जब बचत निवेश के समान हो, बचत निवेश के समान हो। हाँ भाई इसमें किसी को बोलना है कुछ, ये नॉर्मल सी बातें बोली मैंने, ठीक है। बचत निवेश के समान हो। और इंग्लिश वाले लिखो भाई, इंग्लिश वाले, इक्विलिब्रियम आउटपुट कैन बी obtained by saving and investment when both are equal। अब हेडिंग डालो भाई, बचत क्या होती है, मतलब ना तुम्हें हेडिंग डालिए बचत फलन, ठीक। लिखो आय का वह भाग जो उपभोग के उपरांत बचता है उसे बचत कहते हैं। इंग्लिश में लिखो भाई, सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड द एक्सपेंडिचर, या फिर इनकम एंड द कंजप्शन। भाई तो मैं कुछ बातें बता रहा हूं जो तुम सबको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। सबसे पहली बात इसी के अंदर की बात है, ठीक है। जो तुम्हारे पास पहली बात है उसमें ऐसा है, तुम सबको पता है जो हमारी इनकम है, ठीक, जब शून्य होती है, ठीक है, जब मेरे पास जो इनकम है वो 0 होती है, उस टाइम मेरे पास क्या है, जो सेविंग है वो क्या है, नेगेटिव होती है। बस हमारी है। उसके बाद जब मेरी इनकम जो है वो पॉजिटिव होती है, जब मेरी इनकम पॉजिटिव होती है तो भी वहां पे जो सेविंग है, ठीक है, वो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, या फिर 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। बस हमारी सेविंग के भाई 3 अप्रोच है। सबसे पहला नेगेटिव, ठीक है, 0 और पॉजिटिव। समझ रहे हो ना। मेरे पास जो ये वाला हिस्सा है ये कौन सा है भाई, नेगेटिव का हिस्सा है, ठीक, ये वाला 0 और ये मेरे पास पॉजिटिव। बोलो भाई क्या वाली बात समझ रहे हो। इसको मैं लिखवाना बैठूंगा ना तो तुम्हारे कम से कम 6 से 8 लाइन भर जाएगी, तो अपने हिसाब से लिख लेना इसको, ठीक है। बात में आ रही है, इसको अपने हिसाब से लिखना। और ये सबको सारी बातें क्लियर। इस कर्व को बनाओ, कर्व के तुम्हें नीचे लिखना है जो मैंने बोला ना अभी, ये वाली बातें, कर्व को बना के उसके नीचे लिखना है। अगली हेडिंग डालो सब भाई, निवेश फलन। नहीं पहले इसे बनाओ, ठीक है, उसको जो एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन करो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अगली हेडिंग डालनी है निवेश फलन की। लिखो भाई इसमें आय तथा निवेश के फलनात्मक संबंध को निवेश फलन कहते हैं। आय तथा निवेश के फलनात्मक संबंध को निवेश फलन कहते हैं।
फलनात्मक फंक्शनल, इसके इंग्लिश में वैसे देखो, वैसे ना मेरे पास ना फलनात्मक का मतलब है कि इसमें कितना चेंज होगा तो इसमें कितना, उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसको बोलते हैं फलनात्मक। ठीक है, हाँ भाई इंग्लिश में लिखो, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम इज नोन एज इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब इसके नीचे तुम्हें हेडिंग डालनी है, एक मिनट हैशटैग डालना है इसके नीचे। उस हैशटैग के अंदर लिखो, पहले हिंदी वाला लिख लो, यहाँ पर निवेश को स्वायत्त निवेश माना जा रहा है। ठीक है, मतलब कि माना जाता है, यहाँ पर निवेश को स्वायत्त निवेश माना जाता है। इंग्लिश में लिखो, हेयर इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जो तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है ना, वो क्या है तुम्हारे पास भाई, ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस इन द सेंस कि जो हमेशा होगी, समझ रहे हो भाई। तो बता रहे इन्वेस्टमेंट, मैंने ऑटोनोमस क्यों बोला, कुछ भी हो चाहे ना हो वो हमेशा फिक्स मान के चलते हैं हम। ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, तो क्या तुम्हारा जो घर है वो क्या नेगेटिव में जाएगा क्या? जो तुम्हारे पास घर है, कोई सी प्रॉपर्टी है, ऐसा तो है नहीं कि वो तुम्हारे पास नेगेटिव रिटर्न देगा। जो भी तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट होती है ना भाई, पहले समझो इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास देखो, एक सेविंग अलग चीज है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तुमने कहीं पे फिक्स्ड में, ठीक है, स्थिर परिसंपत्ति, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स में तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, समझे। फिक्स्ड या स्थिर परिसंपत्ति का मतलब क्या होता है, तुम्हारे घर हो गए, ठीक है, और मान लो तुम्हारे पास कि और तरीके से ऐसे कहीं पे मैंने कर रखा है जहां से मेरे पास पैसा आता हो। जैसे मान लो मैंने, अच्छा तुम्हें पता है, या सुनो, मेरे पास मान लो एक कार है, ये कार मेरे पास एक असेट्स भी हो सकती है, दूसरी लायबिलिटीज भी। ठीक है, मतलब कि मेरे पास ये संपत्ति भी हो सकती है, ठीक है, और दायित्व भी हो सकता है। संपत्ति कैसे होगी, मैंने उसको कहीं पे काम पे लगा रखा है, ठीक है, पैसा आता है मेरे पास, ठीक है, समझे, कहीं पे मैं उसको काम पे लगा रहा, मेरे पास क्या पैसा आता है। दूसरा मेरे पास दायित्व कैसे होगा भाई, दायित्व अगर मैं बोल दूं ना, मतलब कि मेरे पास लायबिलिटी कैसे होगी, ये मेरे पास है, ठीक, हर महीने सर्विसिंग मांगती है, ठीक है, और हर 4 दिन में पेट्रोल, ठीक है, चलो पेट्रोल जमाना गया, सीएनजी मांग रही है रोज, समझे। तो ये वाली बातें पड़ती है, ध्यान रखे चलना। लाइफ में वो सारी चीजें जो तुमसे पैसा मांगती है वो लायबिलिटी होती है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो एक इंसान है, ठीक, उसने शादी करी, ठीक, तो बीवी लायबिलिटी हुई। अगर बीवी अनपढ़ गवार है तो, समझे, नहीं भाई एक्चुअल में इन बातों को मानो। अगर देखो कोई इंसान ना अनपढ़ गवार है ना, तो उसको ह्यूमन रिसोर्स नहीं मानते, उसको मानव परिसंपत्ति नहीं मान सकते। मुझे बताओ एकदम ऐसे कोई पागल सा इंसान है तो उसकी कोई वैल्यू है मार्केट में, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है भाई, वो इंसान जिसके पास नॉलेज है और स्किल है, क्या बोला मैंने, नॉलेज और स्किल होनी चाहिए, ठीक है, अगर है तो वो मानव परिसंपत्ति है, वरना मानव परिसंपत्ति नहीं है, वो दायित्व एक तरीके से, वो समाज को बस खाएगा। ठीक है, ये वाली बात पता लगी। किसी को ये पता है कि हमारे देश से जो अदर कंट्री में जो होते हैं ना बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो ना किसी भी डॉक्टर को जॉब पे रख लेते हैं अपने पास, ठीक है, बात हमारी है, वो क्या है, अपने पास ना किसी को भी जॉब पे रख लेते हैं, समझे कुछ। जैसे तुमसे ऐसा बोल दूं कि ना बहुत ही एकदम परफेक्ट इंजीनियर है, ठीक है, उसका काम एकदम सटीक होता है, अदर कंट्री के लोग ना उसको अपने पास जॉब पे रख लेंगे, बोले भाई तू आ जा, ठीक है, हम तेरे को डबल सैलरी देंगे। बोले क्या बात है, ठीक, चलो मान लो उसको अपने देश से प्यार नहीं किया, ठीक है, बोलते 10 गुना ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, आजा, ठीक है, चलो फैमिली वालों घर, ठीक है, बस गए। ये क्या होता है, अदर कंट्री में लोगों को ना असेट्स की पहचान है, यहाँ पे नहीं किसी को पहचान, ठीक, यहाँ पे अगर पहचान हो लगी ना फिर तो हमारा देश ना कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं है। हाँ भाई, तो तुम्हें पहले इसके बारे में पता लग गया। अब सुनो, तुम्हें मैंने क्या बोला, मेरे पास यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है मेरे पास वो क्या भाई, ऑटोनोमस है, स्वायत्त निवेश है वो, ठीक है, बात समझ आ गई। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, इसको भी बोलते हैं स्वायत्त निवेश। कनक बताना क्या होता है भाई, स्वायत्त निवेश क्या होता है। ये जो जैसे अदर कंट्री, ये तो कोई बात ही ना भाई, ये तो मेरा एग्जांपल देने वाला हो गया, बताओ क्यों भाई, बताओगे सुहानी, मैं नहीं बताऊंगी, कोई बताना चाहेगा। चलो, स्वायत्त भोग क्या होता है, बोल, स्वायत्त भोग क्या होता है।
वो तेज शकल से पता लगा तेरे को आ नहीं रहा है। तुम बताना भाई अंजलि, स्वायत्त उपभोग क्या होता है? जब हमारी आय नहीं होती है तो फिर शून्य होती है ना, वही तो। तो इसे क्या बोलेंगे? उपभोग को स्वायत्त उपभोग बोलेंगे। ठीक, तो अब ना इसे लेके आओ उस पे, निवेश पे ले आओ ना। आय के देखो, हाँ, आय के शून्य स्तर पे जो हमारी जो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो निवेश है, ठीक है, हम उसे बोलते हैं स्वायत्त। समझा कुछ भाई? इन बातों को मान के चलो कम से कम, ठीक है? ये वरना वही पागलपंती हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। समझ गए? सुनो भाई, अब मैं तुम्हें इसका सबको पहले बातें बता लगी जितनी बताई मैंने। अब तुम्हें जो जो बातें बता रहा हूँ ना, देखो जैसे ना जो मैंने तुम्हें टॉपिक शुरू करवाया ना, जितनी बातें लिखवाई हैं, तुम्हारे इसके क्वेश्चन जब भी आते हैं तुम्हें डिट्टो ऊपर से नीचे छापना होता है। ऊपर से नीचे तुम्हें सारा का सारा लिखना है जो लिखवाता हूँ मैं हर एक टॉपिक के अंदर, ठीक है? देखो भाई, और जो जने होते हैं ना उन्हें पता नहीं होता ही क्या करना है, तो मैं बता रहा हूँ कि जब भी तुम्हारा इसका क्वेश्चन आ जाना ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक, तुम्हें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। टीचर तब मार्क्स काटते हैं कि भाई तूने ये क्यों लिखा, तूने ये क्यों लिखा, तूने ये क्यों लिखा, तो रिस्क बिल्कुल मत लो, ठीक है? अब सुनो, अब इसमें लिखो भाई, एक हेडिंग डालो उसमें, मतलब ना सब हेडिंग है ये, इसके अंदर की सब हेडिंग है, ठीक है? लिखो उसमें संतुलन जीडीपी सारणीय तथा रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, सारणीय तथा रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, सारणी लिखो, सारणी या न, ठीक है? सारणीय तथा रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण तथा रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण लिखो भाई इंग्लिश में। इक्विलिब्रियम जीडीपी, इसके 2 डॉट डाल दो और फिर लिखो टेबुलर एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन, टेबुलर एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन। कभी कभार मेरे को लगता है ना कि इंग्लिश ही आसान है ना? देखो इंग्लिश तो भाई सीखते रहोगे, हिंदी के जब तक मजे लेना ले लो, क्योंकि आगे तुम्हारी जिंदगी फिर इंग्लिश में जानी है। नहीं देखो हमारे पास ना होता ऐसा है कि जब ना तुम अगर देखो, एक ना हमारे इंडिया का एक ट्रेंड बन गया है कि अगर तुम हिंदी मीडियम के हो तुम्हारी इज्जत नहीं होती, ये चीजें, ठीक। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आ रही है ना तो हिंदी से पढ़ लो, जब तुम्हारे माइंड में कंसेप्ट होंगे ना आगे अच्छे से अच्छी इंग्लिश की बुक उड़ा देना, कुछ नहीं होता, ठीक है? अब सुनो भाई, इसमें सबसे पहले मैं तुम्हें टेबल बना रहा हूँ, फिर तुम्हें जो है वही टेबल को ना एक्सप्लेन करने में बताऊंगा कि तुम्हें इसको एक्सप्लेन कैसा करना है, जो तुम काम करके लेके नहीं आते ना, ठीक है? वैसे ही दोबारा काम करके लेके मत आना। भाई सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है? और लास्ट में 140। ये तुम्हारे पास y है, y के बाद जो c 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। हाँ भाई सी पता लगा। हम ना जो एडी है, ठीक है, हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन में उसमें हम क्या लगा था हमने, इसका पिछले क्वेश्चन में एडी, ठीक है, और आई, हमारे पास वाई आ गया, ठीक है? हमें क्या मान के चलना है, एस इज इक्वल टू आई के प्रूफ करना है, ठीक है? हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे, मेरे पास क्या है, एस निकला है। सेविंग कैसे होती है भाई? सेविंग मेरे पास है y माइनस सी, पता है ना? देखो मेरे पास y होता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस है। सुनो, अगर मुझे s निकालना है इसको साइड ले जाएंगे, ठीक है? बताओ भाई, तुम ये वाली बातें समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सुनो भाई, y माइनस सी इज इक्वल टू एस आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो अपने यहाँ पे क्या निकालेंगे, वो y माइनस सी इज इक्वल टू एस, ठीक है? दिक्कत किसको है इसमें? y इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू y माइनस सी है। दिवाली कब है भाई? 24।
यहाँ सुनो, तो y इज इक्वल एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी है, बताऊंगा उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा ना। हाँ भाई स्टार्टिंग में कोई बताना चाहेगा मेरे को, कौन बताएगा, हैंड रेस करो एक बार। यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं? अच्छा ऐसा कौन कौन जो बोला है माइनस का 30 आएगा? कौन कौन ऐसा बोल रहा है माइनस का 30? अच्छा अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो प्लस का 30 बोल रहा है? शिवम। यहाँ सुना भाई, देख जाओ उधर। मेरे पास सबसे पहला y माइनस सी कितना आएगा? माइनस का 30। अगला बोलना चाहेगा कोई? माइनस का 20। यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, 20, 30, 40। हाँ भाई अच्छा, अगर मैं किसी से बोल दूं कि इसको एक्सप्लेन करो, पता कैसे लिखेंगे? आगे से एक्सप्लेन करेंगे, हम बोलेंगे कि जब देखो जब आय का स्तर शून्य होता है, इस स्थिति में भाई थोड़ी ना वर्डिंग कैच किया करो, ठीक है। जब आय का स्तर शून्य होता है, इस स्थिति में जो हमारे पास है जो बचत है, ठीक है, बचत ऋणात्मक होती है, ठीक है, क्योंकि एक उपभोक्ता, ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता आय का शून्य स्तर होने पे एक सीमित मात्रा में उपभोग करता जरूर है, ठीक है। इसे शायद उपभोग कहते हैं, बहुत बार बोल चुका हूं मैं, थोड़ा याद कर लेना इसको, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ तक जाएगा तो अपना वैसे तुम्हारे पास जैसे इनकम बढ़ेगी तो एक इस तरह ऐसा आएगा कि जो मेरे पास है उपभोग है वो क्या आय के बराबर होगा। फिर देखो होता है ऐसा ना कि फिर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, फिर बोलेंगे आय का स्तर बढ़ने पर एक बिंदु ऐसा आता है, ठीक है, या फिर मान लो एक स्तर ऐसा आता है जहाँ पे उपभोक्ता अपनी आय का संपूर्ण भाग उपभोग पर खर्च नहीं करता, ठीक है। बात समझ आ रही है? दिक्कत है किसी को? फिर उसका हम क्या लिखेंगे कि वह जिस हिस्से को खर्च नहीं करता उसे हम बचत कहते हैं। बात समझ आ गई? अब सुनो, इंग्लिश में सेम चीज है, क्या लिखेंगे इसमें? एट द लेवल ऑफ जीरो इनकम द सेविंग इज नेगेटिव बिकॉज एवरी कंज्यूमर, या फिर बोले ईच कंज्यूमर ऑलवेज हैव सम मिनिमम डिमांड, या फिर बोल सकते हैं कंजप्शन लेवल, ठीक, या फिर बोल दो लेवल के बदले कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। इसमें दिक्कत आ रही किसी को? फिर उसके बाद व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 20, या फिर बोल सकते हैं एट द लेवल ऑफ 60, देन सेविंग इज देन कंजप्शन इज आल्सो 60 बिकॉज एट दिस पॉइंट द टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल कंजप्शन, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि एज इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 60 to 80, consumer does not expend their all income on the consumption expenditure, and the difference between the income and the consumption is called saving। बस मागी हमें इतना लिख के चलना होता है। अब सुनो भाई, जिसको ना मतलब कि ऐसी बातों से अच्छा समझ में किसको नहीं आया पहले बताओ, तो मैं यार समझ में थोड़ा फोकस डाल करो। सुनो पहले यारी बातें पता लगी। सुनो भाई, अगर मैंने एस निकाल लिया, सुनो क्या बोला मैंने, अगर मैंने एस निकाला है तो हमें क्या निकालना है? आई निकालना है। हाँ भाई मुझे बताओ, आई पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कौन कौन बोलना चाहता है कि सेविंग मेरे पास ऐसी होती जा रही है, आई पे कुछ फर्क पड़ेगा? कौन बोलना चाहता है? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैंने एक प्लॉट खरीद रखा है, मेरी इनकम नहीं है, मैं सेविंग से खा रहा हूँ पैसा, ठीक है, तो मेरा प्लॉट थोड़ी बिक जाएगा, प्लॉट तो वही रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या फिक्स्ड रहती है, समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स्ड है तो मैं क्या बोलूंगा भाई, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि निवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब सुनो, तो क्या लिखूंगा मैं बिना सोचे? 20 20 20। हाँ भाई समझ गए वाली बात है? मेरे पास कहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है? हाँ भाई ये वाला पॉइंट है, समझ रहे हो? ये मेरा ऐसा पॉइंट है जहां पे मैंने जितना पैसा बचाया था वो मेरे निवेश के उतने मेरे पास इन्वेस्टमेंट के बराबर है, ठीक है। इसको पहले एक्सप्लेन कर पाओगे भाई? तुम्हें ना टेबल कर्व वगैरह तुम्हें एक्सप्लेन करने आने चाहिए, अगर नहीं आया फिर तुम हाँ ये दोनों बराबर है ना मेरे पास। ये यहाँ पे ये हमारे पास ना इसको बोलते हैं संतुलन उत्पादन, ठीक है। समझा कुछ?
भाई देखो तुम्हें कैसे लिखना है, एट द लेवल ऑफ 100 इनकम, या फिर बोलेंगे एट द लेवल, पहले हिंदी बता रहा हूँ कि आय के 100वें स्तर पर, जब ना आय मेरे पास क्या 100 है तो जो एस मेरे पास है भाई आई के बराबर है, ठीक है। और यही मेरे पास वो स्तर है या फिर वो बिंदु है जहां पे उत्पादन क्या है, संतुलन की स्थिति में, ठीक। हम बोलेंगे एट द लेवल ऑफ 100 इनकम द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग एंड दिस इज द पॉइंट वेयर आउटपुट इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब भाई इसका बस वही कर्व बनाऊंगा मैं। अब देखो कर्व तुम सबको पता है कैसा बनता है, ठीक है, देख लो। हम पहले क्या करते हैं, पहले हम कर्व बनाते हैं, बाद में उसकी नंबरिंग करते हैं। हाँ भाई, इसके नीचे तुम एक्सप्लेन कर लोगे, सबकी रफ कॉपी है ना, फेयर में कर लेना, ठीक है। जगह छोड़ रहे हैं भाई, इसकी फेयर कॉपी है। अंकित ये बताइए, इस लाइन के ऊपर नीचे लेके क्यों जा रहा हूँ, क्या माइनस में, कर्व माइनस में। इसने बता कैसे सुन लिया होगा माइनस में, मैंने पूछा था ना क्वेश्चन पहले, ठीक है। हाँ तो बताना क्यों इसको ले रहा हूँ नीचे में, तुम बताना करना कि नीचे को लेके जाओ उतना में। हाँ सेविंग माइनस में सर, तो क्या बेटा मेरा बात किया। हाँ भाई यहाँ सुनो, तुम्हें ना, अरे तो यहाँ फोकस करो, इसमें ना तुम्हारा हर बार तुक्का नहीं बढ़ेगा, इसमें तुम्हें ना हल्के सा नंबर लेने पड़ेंगे, इस वाले में तुम्हें नंबर लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो मेरे पास सबसे बड़ा नंबर कितना भाई 140 है, सबसे बड़ा नंबर 10 का नंबर ले लो, 10 का ले लो, फिर 20 का ले लो, ठीक है। तो 20 40 60 तो यही पहुंच जाएगा, 80 100 120 140, ठीक है। 20 40 60 80 100 120 140, यहाँ पे माइनस का 20 माइनस का 40 माइनस का 60, ठीक है भाई। हमारी शुरुआत कहाँ से, माइनस के 30 से, ठीक है। अब सुनो सब थोड़ा फोकस करो, हमें बराबर क्या करना है 20 पे। तो मेरा मानना ये होता है ना भाई, देखो ये क्या मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, ठीक है। 30 से शुरू करना है, जो मेरे पास सेविंग का कर्व है, कहां से भाई माइनस के 30 से, माइनस के 30 से वो कहां पे कट कर रहा है, इस पे 20 पे ना, देखो। तो तुम्हें यहां से शुरू करना है, इसके यहां से लेके जाना, कहीं भी काट देना, समझा कुछ, और क्या। अरे थोड़े कि यहाँ से यहाँ मत काट देना, बता ले थोड़ा, मतलब ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, समझा कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ फोकस करो भाई सब। अब ये नहीं कि तुम यहाँ काट दो, यहाँ सुनो, तुम्हें इतना बैलेंस रखना है। ये क्या है मेरे पास, यहाँ सुनो, ये क्या है मेरे पास, इनकम है, आय है और वाई है, ये समझा कुछ। मेरे पास कर्व कौन कौन सा बन रहा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। जो कर्व तुम्हारा बनता है, उस कर्व का नाम तुम्हें यहाँ लिखना होता है, ठीक है। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, ठीक है। बचत तथा निवेश। अब सुनो यहाँ फोकस कर जाओ, लास्ट है मेरे पास, हम कौन से लेवल पे, 100 पे है ना, 100 पे, तो इस लेवल पे हमें काटना है। मान लो तुम्हारे पास 20 40 60 80 100 120 140 160, समझे वाली बात है। अब सुनो क्या देखो भाई, 20 40 60 80 100 120 140 160, कहाँ पे कट करना है भाई, 100 पे, 100 पे नहीं देख लो, तो यहां से ले जाना तुम जहां भी हो, यहाँ पे किया, इस पे इसको लेके आते हो, कट करना है और तुम्हारा मैच करना चाहिए। ये डॉटेड नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। वो मुझे मेरे को ना ऐसा करना पड़ता है ताकि लाइन थोड़ी चली जाए, समझ रहे हो। इस लाइन को तुम्हें, हाँ भाई यहां से कट करते हुए दिखाना है, बताओ। अच्छा एक मिनट भाई, सुनो फिर ये वाला नहीं बनेगा। हाँ तुम सब खुश रहो, अच्छा हमने बनाया नहीं है। यहाँ सुनो हमें किसके बराबर करना है, इन्वेस्टमेंट 20 के ना,
ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं जनरली बोल दूं, ठीक है, तो बताओ बच्चों जो इनकम है मेरे पास वो कौन से लेवल पे है? देखो 100 वाले पे है ना, तो इसके 100 वाले पे आ जाओ। 100 पे आ गए, इसको तुम्हें 100 पे कट करना है। ओहो, इसलिए पॉइंट वाला लेता हूं मैं। हाँ भाई, समझ गए वाली बात है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, ऐसे है। बताओ इसमें दिक्कत किस चीज को है? तुम्हें इन चीजों को एक्सप्लेन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे पास है, तुम्हें पहले अपने इनकम का लेवल चेक करना है, इनकम के लेवल को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। फिर जहां पे कट कर रहा है तुम्हें वहीं पे कट करना है। समझ गए भाई सारी बातें? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। 30 से क्यों लिया? ठीक है, तो माइनस का 30। हाँ भाई, और कुछ किसी को पूछना है? नहीं नहीं, हम सिर्फ 2 ही कर रहे हैं ना भाई। सुनो, यहाँ पे इस कंफ्यूजन में कोई मत रहना कि एस और आई के अलावा कुछ और आएगा नहीं आएगा। हम सिर्फ कौन से अप्रोच कर रहे हैं, कौन सा मेरे पास दृष्टिकोण है, एस और आई वाला है, तो सिर्फ ये दोनों रहेंगे, ठीक है। और कुछ? ये तुम्हारी लाइन डॉटेड नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। पता चला तुम बोलते कि भैया आपने तो वीडियो में बना था, ठीक है। देख लेना इसको, मेरी लाइन थोड़ी जाती है। सुनो, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस तुम्हें जितने करवा चुका हूँ प्रैक्टिकल वाले, तुम्हारे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो रखे हैं उन सबको दोबारा करके लेके आना, तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा चैप्टर खत्म है।